दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं बिल्कुल नया ओएमआर शीट जो नवोदय परीक्षा 2022 के लिए है। आपको बता दें कि नवोदय की परीक्षा 2021 में ही ओएमआर शीट को चेंज कर दिया गया। उसमें बिल्कुल नए ओएमआर शीट जो है बच्चों को दिया गया। यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि इस ओएमआर शीट की आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से कर पाएंगे। हमने अनुभव किया है कि कुछ विद्यार्थियों को इसका जो है सीट हमने दिया, उसको बताया भी कि किस प्रकार से भरना है, लेकिन उसमें से कुछ एक विद्यार्थी जो है बताने के बाद भी गलती कर दिए। तो ऐसा हम अनुभव करते हैं कि कई विद्यार्थी गलतियाँ करते होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर वीडियो में बताया जाएगा कि आप भी वो गलती मत करना, क्योंकि ओएमआर शीट जो है आपका मेन है। यदि इसमें थोड़ा-सा भी गलती होता है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपके रिजल्ट पर। चाहे आप कितनी अच्छी तैयारी कर ले रहे हो नवोदय की, यदि ओएमआर शीट में गलती कर देते हो, तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो है, सबसे पहले जो है, आप अभी के समय में जब परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो आप जो है ओएमआर शीट से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे बता रहा हूँ। आपके पास नवोदय की पुस्तक है। हर पुस्तक में पिछले 3-4 साल का जो है क्वेश्चन पेपर दिया रहता है। तो आप जो है, अब चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो उन क्वेश्चन पेपर को तैयारी करना शुरू कर दीजिए और उसका जो आंसर है आप ओएमआर शीट पर भरते जाइए, क्योंकि आप घर में इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है परीक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि यहाँ पर हमने तो वीडियो देख लिया और ऐसा ऐसा बताया, हम ऐसे ही करेंगे, तो वहां पर भी गलती होती है, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको इसकी रियलिटी का जो है महसूस नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे जो है इसका इस पीडीएफ को जो है आप जो है डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट करना और इसको अभी से भरने का अभ्यास करना। मैं बार-बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है? अब किस प्रकार से करना है देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि नया ओएमआर शीट किस प्रकार से है। तो हमने अनुभव के आधार पर ये मॉडल सेट तैयार किया है ओएमआर शीट का, ठीक है? इसी प्रकार से आएगा, यही आएगा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मॉडल सेट है। हाँ, लेकिन 100% चांसेस है कि इसी प्रकार से ही आएगा, ठीक है? इसमें कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि ये तो अभी भी 2 पेज का ही है, फ्रंट पेज और बैक पेज, है ना? लेकिन इसमें जो फ्रंट पेज में है, आप देख सकते हैं, केवल एक ही जगह आपको जानकारी भरना है फ्रंट पेज में, पहला पेज में। बाकी जो चीज़ें हैं, वो सभी जो है निर्देश है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो परीक्षा में पढ़ने का समय नहीं रहेगा, आप अभी से पढ़ लीजिएगा जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको भरेंगे किस प्रकार से? तो देखिए, अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने पुस्तक का, तो साथ ही साथ जो है अपने प्रवेश पत्र को सामने रख के करना। क्योंकि प्रवेश पत्र के आधार पर ही जानकारी भराई जाती है। तो चलिए मैं प्रवेश पत्र भी ओपन कर लिया, जो डेमो फॉर्म मैंने भरा था, आप लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ये जब वीडियो लाए थे, तो डेमो फॉर्म भरे थे, तो उसी का प्रिंट आउट, उसी का जो प्रवेश पत्र है, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश पत्र में सबसे महत्वपूर्ण रहता है आपका रोल नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर लिखा हुआ है ROLLNO, ठीक है? इसके बाद जो अंक लिखा गया है वो 7 अंकों का है, यही आपका रोल नंबर है। अब इसको जो है आपको ओएमआर शीट पर भरना है। तो आप सीधा-सीधा इसको ऐसे मत करना, एक बार देख लिए 350, 91, 79 और यहाँ पर भर दिए। तो ऐसे में गलती की चांसेस होती है। इसलिए जो है प्रवेश पत्र को सामने रखना और एक-एक अंक को देखकर लिखना। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे 3, 5, उसके बाद क्या था? देखिए, उसके बाद था 09, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 9, उसके बाद देखेंगे 179, 179, ये आपके प्रवेश पत्र का अलग रहेगा। बिल्कुल ध्यान से भरना, ठीक है? अभी से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद इस पेज पर और कुछ नहीं भरना है। अब सीधे आपको जाना है दूसरे पेज पर। तो दूसरा पेज में आप देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है? ये लेफ्ट साइड में देखेंगे, पृष्ठ नंबर 2 लिखा हुआ है, साइड 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है रोल नंबर। उसके बाद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बॉक्स है यहाँ पर और आपका 7 अंक का ही रोल नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पर रोल नंबर को लिखेंगे 350, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर 5, फिर 0,
उसके बाद क्या है 9179, तो यहाँ पर हो जाएगा 9179। अब गलती कहाँ पर की है देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया कि इसमें जहाँ पर 3 है, तो नीचे में जहाँ 3 है वहाँ पर गोला लगाना है। तो बच्चे ने इस प्रकार से लगा दिए, ठीक है? यहाँ पर कोई गलती नहीं हुआ, ऐसा आपको भी करना है। अब वहाँ पे गलती ये हुआ कि यहाँ पर 5 है, दूसरे अंक जो है 5 है यहाँ पर, तो 5 में गोला लगाना है करके उन्होंने इसी लाइन में लगा दिया। अब बताओ कि अगर इसी लाइन में लगा देंगे तो क्या होगा? गलत हो गया ना भाई? तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो लाइन है उसी में लिखना है, जैसे 3 यहाँ पर है, तो उसी के नीचे जो नंबर है उसमें से ढूँढना है कि 3 कहाँ है। अब उसके बाद दूसरा वाला जो लाइन है, दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें 5 है, तो उसके नीचे का जो गोला है उसमें ढूँढना है 5 कहाँ है। तो आप उसी लाइन को जो है आप इस प्रकार से सर्कल करेंगे। ठीक है? मैंने ठीक किया ना? बताओ। मैंने जो यहाँ पर सर्कल किया है, इसको जो घेरा किया इसको, है ना अभी कवर किया है, वो ठीक किया ना कि कहीं गलती है? अभी गलती है, क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं किया है। आपको ध्यान देना है कि इसको पूरा आपको कवर करना है, ठीक है? इसमें नीला पेन या काला पेन का प्रयोग करना है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि कौन सा पेन उपयोग करना है, काला पेन का या नीला पेन का, ठीक है? यहाँ पर हम नीला का प्रयोग कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर शून्य है, तो हम शून्य को जो दिख रहा है इसी बस को लगा दें क्या, ऐसे बताओ? हो गया क्या हमारा? हो गया? नहीं, अब ये गलत है। किस प्रकार से करना है? पूरा। अब जो है यहाँ पर देखना, हम जो है 9 को लगाने वाले हैं। तो किसी-किसी बच्चे का आदत होता है, यहाँ पे 9 देखा, सीधा नीचे आ गए, इसमें लगा दिए 9। अब वहाँ पे गलती हो गई। वहाँ पे गलती क्या हो गया? यहाँ पर एक हम देखते हैं कि यहाँ पर तो डबल लग गया। क्यों गलती हुआ बताओ ये? ये गलती क्यों हुआ? गलती इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हमको 9 को लिखना है, 9 में कलर करना है, लेकिन 9 जो है नीचे में है। तो यहाँ से नीचे जाते-जाते कई बार लाइन तिरछा पकड़ लेते हैं। तो आप इसको जब दूरी हो तो बिल्कुल हिसाब से नीचे जाइएगा, ठीक है? गिन लीजिएगा। ये उसके बाद 1, 2, 3 चौथा वाला है, ये 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? अब इसको जो है आप इस प्रकार से सर्कल करेंगे। इसके साथ ही साथ और गलती क्या होती है बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ और गलती होता है कि यहाँ पर 1 है, तो कुछ बच्चे ऐसे गोला लगाते हैं, ऐसे, ऐसे चलाते हैं पेन को ऐसे, ऐसे। तो ये भी गलत है, ठीक है? इसमें क्या होगा, सर्कल जो है ठीक से नहीं बनेगा। आपको पेन को इसी प्रकार से बीच में रखना है और इसको राउंड एंड राउंड करना है, ये हो जाएगा आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है? अब जो है इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, तो 7 को लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है उसी लाइन में, 7 को लगाएँगे। अब उसके बाद यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 को लगाएँगे। ये तो सामान्य जानकारी है जो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे आंसर को गोला लगाने में भी गलती कर देते हैं। और यह भी बताएँगे कि आप जो है पूरे प्रश्न का एक साथ गोला लगाएँगे, अर्थात पूरा प्रश्न बनाने के बाद कि एक-एक करके बनाएँगे, ठीक है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से हमारा पूरा रोल नंबर वाला भाग भरा गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य प्रश्न पुस्तिका लिखा हुआ है। तो मुख्य प्रश्न पुस्तिका क्या होगा? जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें नंबर रहेगा 7 अंक का। उस नंबर को यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से नंबर है उसमें 6, 2, 5, 0, 4, 2, 6 इस प्रकार से है। तो आप ये नंबर को आपका जो प्रश्न पुस्तिका है उसमें से देखकर लिखेंगे। इसके साथ ही साथ बता दें बच्चों, परीक्षा में जब आप बैठोगे तो आपके कक्षा में कक्षा टीचर होंगे, जो उस परीक्षा में परीक्षा लेने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। तो यदि कहीं से भी आपको थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम होता है कि कहीं पर समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल रिलैक्स होकर के वहाँ जो टीचर है उनसे खड़े होके पूछ लेना कि मैम यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है या सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या भरें? ठीक है? तो थोड़ा-सा भी आप झिझक मत रखना, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ जो पूछना। क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछना, लेकिन इस फॉर्मेट को भरने का जो तरीका है उसको अवश्य पूछ लीजिएगा, अगर कहीं पे डाउट होता है तो। वैसे इस वीडियो को देखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 है, तो 6 इस लाइन पर कहाँ है देख सकते हो, यहाँ पर है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है? इसी प्रकार से आपको प्रत्येक को करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 को सर्कल करोगे, 5 के लिए 5 को, 0 के लिए 0 को, 4 के लिए 4 को। तो मैं बाकी को अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा मत समझना कि करके छोड़ दिया। समय कम लगे वीडियो में इसलिए मैं बाकी को छोड़ रहा हूँ।
चलिए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आ जाए कि सर ने तो इतना छोड़ा था, तो इसको यहाँ पर लगा भी देते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा वेट करेंगे या फिर वीडियो को थोड़ा-सा आगे स्किप कर लीजिए, है ना भई? अब ये 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर शून्य है, ये शून्य कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पे हम 4 कर दिए। उसके बाद 2 है, तो यहाँ पर 2 करेंगे। उसके बाद ये 6 है, तो यहाँ पर 6। चलो मैं इसका भरा हुआ ओएमआर शीट का प्रिंट आउट भी आपको दे दूँगा, मतलब पीडीएफ दे दूँगा, उसको भी आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है? अब उसके पश्चात ये भरा गया कौन-सा रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका का नंबर। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो बड़े अक्षरों में कहने का मतलब कई विद्यार्थी हमने देखा है, जैसे किसी का नाम, जैसे यहाँ पर किसका नाम है प्रदीप, तो वो प्रदीप को जो है बहुत बड़े इस प्रकार से लिखते हैं, बड़े अक्षर तो कहा गया है, अच्छा इंग्लिश में लिखना है ना, 1 मिनट, ऐसे लिख देते हैं, बड़े अक्षर में कहा गया है, तो ऐसे बड़े-बड़े लिख देते हैं, ऐसे, तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है? ये गलती है। करना क्या है, बड़े अक्षर का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, ठीक है? कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप जो है जैसे प्रदीप है, तो अपने मन से मत लिखना इसको, नाम को। हो सकता है आपका जो लिखने का तरीका है स्पेलिंग, वो अलग हो और स्कूल में जो आपका सर्टिफिकेट चलता है उसमें अलग हो। तो प्रवेश पत्र में जो स्पेलिंग दिया गया है उसी को आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं PRADEEP, तो इसी को लिखना है। हालाँकि आपको अपना नाम लिखना आता है, लेकिन जो स्पेलिंग इसमें लिखा है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हो गया PRA, उसके बाद क्या था DEEP, ठीक है? DEEP। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पिता 3 हो गए हैं, टाइपिंग में पिताजी का नाम है, ठीक है? इसको अलग से आपको सुधारना नहीं है, ऐसी गलती होती है। कई बार मिस्टेक होता है, ऐसे मिस्टेक तो ये वाला नहीं रहेगा, ये मेरे से गलती हुआ है टाइपिंग में, ठीक है? तो यहाँ पर पिताजी का नाम होगा, तो पिताजी का जब नाम लिखेंगे, तो उसका भी स्पेलिंग जो है आप इसी में से देख कर लिखेंगे। इसमें जैसा लिखा है, जैसे कि यहाँ पर महेश है, हो सकता है आप महेश कुमार लिखना चाह रहे हो, है ना? तो इसमें तो महेश कुमार नहीं है। अर्थात इसमें जितना नाम लिखा रहेगा, जो लिखा रहेगा, सरनेम लिखा रहेगा या मिडिल नेम लिखा रहेगा, तो हूबहू उसको आपको कॉपी करना है। तो महेश है, तो यहाँ पे महेश लिखेंगे, ठीक है? MAHESH, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने महेश भी लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 2 बॉक्स है। DISTT अर्थात डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, ब्लॉक के लिए दिया गया है, सेंटर दिया गया है। तो स्टेट में कौन-सा कोड डालें? तो आपके प्रवेश पत्र में देखेंगे, सबसे ऊपर में देखेंगे यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेट का यहाँ पर नाम है। उसके बाद कोष्ठक में जो नंबर है, उसी नंबर को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। ठीक है? इस प्रकार से हम 25 लिखेंगे। 25 लिखने के पश्चात तुरंत क्या करना, 25 के लिए आप जो है इसको सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गोला है, 2 नंबर है, इसको आप गोला लगाएँगे। ठीक है? ये गोला लगाएँगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। और क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी है, देखिए ध्यान से। स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर 05 दिया गया है। तो 05 है, इसका मतलब 0 का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे मत सोचना, ऐसे सोच करके आप जो इसमें 5 बस को मत करना। जब 05 दिया है तो कोड को उसी प्रकार से लिखना है, 0 फिर 5 लिखना है। फिर 0 के नीचे 0 वाले को आप क्या करेंगे, पेन से काला करेंगे या नीला करेंगे। ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पर 5 है, तो 5 को आप क्या करेंगे, देखिए ठीक से नहीं हो पाया। हाँ, ठीक है? वेट कीजिएगा, जहाँ-जहाँ देख लेंगे नहीं हुआ है तो उसको फिर से चला लेंगे। यहाँ पर 5 है तो हम 5 को करेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक दिया है, तो ब्लॉक में देख सकते हैं ये ब्लॉक का नाम, ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम है और कोड है 04। तो यहाँ पर 04 लिखेंगे। आपके प्रवेश पत्र में जो कोड है उसी को लिखना, सभी के सभी 04 मत लिखिएगा।
आपका जो ब्लॉक का कोड है उसी को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 04, तो देखिए इस प्रकार से ये 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेंटर का कोड। तो सेंटर का कोड भी आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है, जैसे यहाँ पर सेंटर नंबर दिया गया है, यहाँ पर 01 दिया गया है, ठीक है। सभी के में अलग-अलग रहता है। तो यहाँ पर 01 अर्थात एक ही सेंटर में बैठने वाले विद्यार्थियों का कोड एक ही रहेगा, अलग-अलग सेंटर का अलग-अलग रहेगा। तो यहाँ पर ये 0, ठीक है, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। ये हो गया प्रारंभिक जानकारी, अर्थात इतनी जानकारी आपको भरना ही भरना है बिल्कुल सही तरीके से। और इसको भरने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम यदि परीक्षा के हॉल में होता है, परीक्षा में बैठे हैं, तो आप बिल्कुल घबराना मत। वहाँ जो टीचर रहेंगे उसके सामने आप निवेदन के माध्यम से निवेदन करते हुए खड़े होके पूछ लेना कि किस प्रकार से इसको भरना है। वो बिल्कुल बताएँगे आपको, अर्थात वो आपकी मदद के लिए रहते हैं इस प्रकार से कार्य के लिए। अब आता है इसका जो मेन सेक्शन है कि आंसर को कैसे भरें। तो देखो यहाँ पर देख लेना, ये 1 से लेकर के टोटल जो है यहाँ पर 80 प्रश्नों के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। तो सॉर्टिंग करने का तरीका ये है, थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। ये 20 और 40 एक सेक्शन का हो गया, यदि चित्र वाला पहले दे दिया। उसके बाद ये एक सेक्शन का होगा, मान लीजिए गणित दे दिया, और ये आपका हिंदी का होगा। तो ऐसे भी आपको नहीं सोचना है कि ये 20-40 इसका है, ये आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर उठाना है और क्वेश्चन पेपर में जो क्रम है उसी आधार पर यहाँ पर भरना है। और ये भी ध्यान रखना कि यदि आप पहले गणित को कर रहे हैं, वैसे तो पहले चित्र को ही करना चाहिए, उसके बाद हिंदी को करना चाहिए। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या होती है कि जब हम जैसे पहले चित्र दे दिया है, 40 प्रश्न चित्र दे दिया, उसके बाद गणित का दिया है एक 40 से 60, उसके बाद दे दिया है हिंदी का। तो आपने इस प्रकार से तैयारी किया है कि पहले आप जो है चित्र वाले प्रश्नों को बनाएँगे, है ना भई? चित्र वाले बनाने के बाद अर्थात 40 नंबर तक के प्रश्नों को बनाएँगे। उसके बाद आपको हिंदी को बनाना है, तो हिंदी शुरू होता है 61 से। तो कई बार गलतियाँ क्या हो जाती है कि चित्र के बाद सीधा आप यहाँ पे गोला लगा देते हो। तो ये भी गलती मत करना। कहने का मतलब जब आप गोला लगाते रहेंगे, है ना? तो प्रश्न के क्रमांक को बिल्कुल बार-बार चेक कर लेना कि उसी प्रश्न का आंसर है कि नहीं है। अगर कहीं पर एक जगह गलती हुआ, यदि 2 की जगह 3 में लगा दिए, तो इसका मतलब सभी आंसर आपका गलत होने वाला है क्योंकि क्रम बदल जाता है, ठीक है? अब इसमें गोला लगाने का तरीका क्या होगा, यदि कोई ए सही है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन का ए सही है, तो आप इस प्रकार से टिक नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको टिक नहीं लगाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पेपर में टिक लगाने की आदत रहता है, तो उसीलिए यहाँ पर भी टिक लगा देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गोला ही करना है, टिक वगैरह नहीं लगाना है। इसके साथ ही साथ गोला से इसको पूरा भरना है। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही लगा दिए और छोड़ दिए। अगर पहला का ए है, तो इसको आप पूरा इसको जो है भरेंगे। एक जगह भी यहाँ पे थोड़ा-सा भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? पूरा आप भरेंगे। उसके बाद यदि दूसरा का डी है, तो दूसरा का डी के लिए आप यहाँ पर गोला लगाएँगे क्या? नहीं। आप देखेंगे दूसरा कहाँ है? ये दूसरा है। अब उँगली के माध्यम से धीरे से यहाँ पर ले जाना अपनी उँगली को, यहाँ पर डी है। तो सीधे बिल्कुल डी को लगाना। अब मान लीजिए कि आपसे जो है तीसरा प्रश्न नहीं बन रहा है या कठिन आ गया, तो उसको आप अभी बनाना नहीं चाहते, बाद ही बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद सीधा चौथा बना रहे हैं। तो चौथा बनाए तो नंबर को बिल्कुल देख लेना, ये चौथा है, चौथा का मान लीजिए डी है, तो आप डी को लगाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं गलतियाँ क्या होती बता रहा हूँ। यहाँ पर गलतियाँ ये होती हैं कि यदि आप कोई क्वेश्चन को छोड़ दिए हो, जैसे आप तीसरा नहीं बनाए और हड़बड़ी में जो है ये 4 की जगह आप तीसरे में लगा दिए, तो इसका मतलब जो होगा आपका पूरा आंसर शीट गलत होने वाला है क्योंकि क्रम बदल गया, ठीक है? इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसके साथ ही साथ आपको बाद में पता चलता है ना? बाद में पता चलता है कि यहाँ चौथा में डी नहीं है उत्तर भई, डी नहीं है, ऑप्शन बी सही है, तो आप इसको ऐसे कट-मट कर देना और यहाँ पर बी लगा देना, ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना। जो लग गया सो लग गया, इसमें आप कोई सा भी सुधार नहीं कर सकते, है ना भई? यदि आप उसमें डबल लगाए, डबल चलाए तो मान के चलिए वो क्वेश्चन जो है आपका चेक नहीं होगा, ठीक है? वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, अर्थात एक बार जब गोला लगा दिए, तो अब वो सही हो चाहे गलत हो, आपने एक बार लगा दिया, इसमें आप किसी प्रकार की सुधार नहीं कर सकते। तो इसी कारण कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले जो है पहले जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से बना लेते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाने के बाद
वन बाय वन जो है इसमें गोला लगाते जाते हैं। लेकिन ये भी बता रहा हूँ, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम देख कर के उतारने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर पहला, पहला का ए, दूसरा का बी ऐसे। एक जगह भी आपकी गलती हुई, तो मान के चलिए पूरा ओएमआर शीट में आपका आंसर गलत ही होगा। इसलिए जो है आप सबसे बढ़िया काम कीजिए, जैसे बड़े बच्चे करते हैं, बड़े क्लास में जैसे एग्ज़ाम दिलाते हैं 12वीं से या कॉलेज वाले स्तर में, तो उस प्रकार से ज़रूर करते हैं, एक बार भर लेते हैं, उसके बाद इसको एक साथ भरते हैं। लेकिन आप क्या करना, चूँकि आप कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हो, तो एक प्रश्न को बनाना, तुरंत आप एक प्रश्न को गोला लगा देना। दूसरा को बनाना, दूसरा को गोला कर देना, तीसरा बनाना, तीसरा गोला कर देना। इससे क्या होगा, यदि किसी में गलती होता है तो एक ही प्रश्न गलत होगा। है ना भई? क्योंकि आप उसको बार-बार देख रहे हैं, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा बनाकर देख रहे हैं और एक साथ उतारेंगे तो गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। मैंने दोनों कंडीशन को आपको बता दिया। अब आपको जहाँ उचित लगता है आपकी प्रैक्टिस जो है उस अनुसार से भरना। अब उसके बाद लास्ट में देखेंगे, आप टोटल 80 प्रश्नों को बनाएँगे। उसके बाद जो है, यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जिस हाथ से लिखते हैं, कई जो है राइटी होता है, कई लेफ्टी होता है। तो उसी हाथ से जो है आपको जो है साइन करना है। अब साइन किस प्रकार से करना है? हूबहू यही साइन करना है जो आपने प्रवेश पत्र में किया था। प्रवेश पत्र जब आप मतलब फॉर्म जब भरे थे तो आपने जो साइन किया था, वो प्रवेश पत्र में शो हो रहा है। तो इसी साइन को आपको यहाँ पर करना है। ठीक है? इसी साइन को यहाँ पर आपको करना है। अगर यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही साइन करेंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश में साइन किए हैं तो इस जगह पर भी आप इंग्लिश में साइन करेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर टीचर सिग्नेचर करेंगे और ये जो बाकी काम है, वो जो है उस सेंटर का है। तो इस प्रकार से आप ओएमआर शीट भर सकते हैं और जो है कंप्लीट आप इसकी तैयारी कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है नए ओएमआर शीट का जो है पीडीएफ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए और अभ्यास कीजिए। ये जो ओएमआर शीट है हमने मॉडल रूप से तैयार किए हैं, मॉडल ओएमआर शीट है। ओरिजिनल जो है आपको परीक्षा में ही प्राप्त होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।